Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. So we have physics chapter number 3 KP keywords. हमने चैप्टर 2 के एग्जाम्पल असाइनमेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर ली स्टूडेंट. अभी हम चैप्टर 3 का आगाज़ कर रहे हैं. चैप्टर 3 का जो एग्जाम्पल है 3.1 वो क्या है. हर एग्जाम्पल हर असाइनमेंट के साथ एक लॉजिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके हवाले से आपके जितने लॉजिक हैं वो भी क्लियर हो जाएं. तो न सिर्फ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है बल्कि हर एग्जाम्पल असाइनमेंट और न्यूमेरिकल के साथ जो लॉजिक है जब वो रिवाइज करेंगे तो इस तरह आपका पूरा चैप्टर इन एग्जाम्पल असाइनमेंट और न्यूमेरिकल में रिवाइज हो जाएगा. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. एग्जाम्पल 3.1 व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन की ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितनी फोर्स दरकार होगी 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में इन अ क्रिकेट बॉल. एक क्रिकेट बॉल जिसका मास m स्टैंड फॉर मास, c स्टैंड फॉर क्रिकेट, मास ऑफ क्रिकेट बॉल विच इज इक्वल टू 0.16 kg. तो हमारे पास ये चीज़ है कि अगर जो बॉल का मास है वो है 0.16 kg और एक मेटल बॉल है, मेटल बॉल MS मेटल्स बॉल है जो वोमेन यूज़ करती हैं अपने जो शॉर्ट पुट गेम में यूज़ करती हैं मेटल बॉल, वो है 4 kg. तो अब यहाँ पे देखें 2 डिफरेंट बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स का जो मास है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट सेम प्रोड्यूस करनी है. तो अब इन दोनों पर फोर्सेस कितने अप्लाई होंगे. फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल कितना अप्लाई होगा जिसका मास इतना हो, जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा हो 6.0 मीटर पर सेकेंड, और कितनी फोर्स हम लगाएंगे एक मेटल्स बॉल्स पे, ठीक है, जिसका मास 4 kg हो, जिसमें एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस करनी है 6.00 मीटर पर सेकेंड. यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्टूडेंट. अब यहाँ पे 2 बॉडीज़, 2 अलग चीज़ें, उनका मास अलग है तो दोनों पे फोर्स भी अलग अलग अप्लाई होगा. तो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं. हम पहले लिखते हैं गिवन डाटा. सो गिवन डाटा में क्या है बेटा, कितना हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है. एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 6.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन दैट इज सिंपल 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है. पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है. अब जो क्रिकेट बॉल है उसका मास क्या है, मास ऑफ क्रिकेट बॉल MC 0.16 kg एंड मास ऑफ मेटल बॉल क्या है, MS है जो कि हमारे पास है 4 kg. अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि फोर्स कितना अप्लाई होगा. फोर्स अप्लाइड ऑन क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल पे कितना फोर्स अप्लाई होगा FC, ये हमने फाइंड करना है स्टूडेंट. और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी कि फोर्स अप्लाइड ऑन मेटल बॉल, तो मेटल बॉल पे कितनी फोर्स दरकार होगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सिंपल विद सिंपल फार्मूला. नंबर 1 के फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे ऑन क्रिकेट बॉल FC कितना अप्लाई होगा. तो फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी होती है हमने उस पर क्या लगानी पड़ती है, फोर्स. फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशंस की क्या है, यानी एफ से हमने इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है.
कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू देयर एक्सेलरेशन, या सिंपली आपको पता है कि सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल और क्या करें, हम फाइंड करते हैं, तो मास ऑन क्रिकेट बॉल एंड एक्सेलरेशन, पुटिंग द वैल्यूज Fc इक्वल टू mc, मास ऑफ क्रिकेट बॉल क्या है 0.16 एंड टू एक्सेलरेशन जो इसमें हमने प्रोड्यूस करनी है सिंपली वो है 6, सो 0.16 और 6 को कैलकुलेट करें स्टूडेंट, 0.16 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0.96, ये हमारे पास आ जाएगा 0.96 और फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो जो क्रिकेट बॉल है जिसका मास 6 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे फोर्स दरकार होगी 0.96 और सेम हम फाइंड करेंगे फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, अप्लाइड ऑन मेटल बॉल, अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ, Fs ms एंड टू ए कांस्टेंट है, सो मास ऑन मेटल बॉल 4 और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है 6, 4 6 आर 24 न्यूटन, सो मेटल बॉल पे जो हमने फोर्स अप्लाई करनी है वो है 24 न्यूटन। नाउ असाइनमेंट 3.1 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस एन इंजन फोर्स, एक इंजन फोर्स है उसमें हमने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है अगर उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इंजन पे वो 3500 हो और कार जिसका मास कितना है 600 kg और ट्रक ऑफ मास 2400 kg। यानी देखिए बेटा यहाँ पे एक हमें दिया है कार ऑफ मास कि यहाँ पे एक कार है जिसका मास 600 है और एक ट्रक का मास गिवन है जो कि 2400 kg है, और दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम कि अगर दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो 3500 न्यूटन मास ऑफ कार पे भी और मास ट्रक ऑफ मास पे भी, अब मासेस डिफरेंट हैं फोर्स सेम है, तो दोनों में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कार पे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और ट्रक में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एग्जांपल 3.1 में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा गया था, मासेस डिफरेंट थी, तो फोर्स क्या हुए थे हमने फाइंड करने थे। अब उसी क्वेश्चन का इन्वर्स है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक्सेलरेशंस डिफरेंट है, फोर्स को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो चलते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ। आसान है कि जी हमारे पास क्या है जी, कांस्टेंट फोर्स दोनों में जो हम अप्लाई कर रहे हैं 3500 न्यूटन, मास ऑफ कार है mc 600 kg, मास ऑफ ट्रक है कितना है स्टूडेंट mt कर लें, ये हमारे पास है 2400 kg। अब जो रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट, जो रिक्वायर्ड है हमसे मांगा जा रहा है वो क्या कि जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार, तो ए सी क्या होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ट्रक, तो ए टी कर लेते हैं ये क्या होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ट्रक, सो ए सी हम फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ कार सॉरी ए सी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ सी इक्वल टू या एफ इज इक्वल टू एम ए, सो ये भी सी है ये भी सी है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स कांस्टेंट है 3500, मास ऑफ कार है हमारे पास 600 स्टूडेंट, और ए हमने फाइंड करना है, तो 600 को दोनों तरफ अगर आप डिवाइड करते हो कैंसल, 20 20 के साथ कैंसल,
35 डिवाइडेड बाई 6 करें, ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इन कार। नाउ ऑल्सो वी फाइंड एक्सेलरेशन एट ट्रक क्या होगा, ठीक है, तो AT हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इन ट्रक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू क्या है जी, ma है, इधर हम फोर्स कांस्टेंट है, मास ऑफ ट्रक लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब AT भी लिख लेते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर लें स्टूडेंट, फोर्स कांस्टेंट है 3500, मास ऑफ ट्रक क्या है 2400 और एक्सेलरेशन इन ट्रक क्या होगा। सो 2400 को स्टूडेंट दोनों तरफ डिवाइड करें, कैंसल, नाउ 20 के साथ कैंसल, एंड 35 डिवाइडेड बाय 24 करें, हमारे पास ये आ जाएगा 1.4380। ये है क्या वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हम 80 यूँ भी लिख सकते हैं 1.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगर लॉजिक क्या है कि जी फोर्स 3500 फोर्स अप्लाई की जाए किसी मास ऑफ कार जिसका मास जो है वो कितना हो 600 kg, किसी मास ऑफ कार 600 kg हो, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 5.83 मीटर पर सेकेंड। एंड सेम इस तरह अगर ट्रक ऑफ मास 2400 kg है और सेम फोर्स अप्लाई की जाए तो उस पे कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा 1.43। इसका मतलब है कि जो बॉडी का मास बढ़ता कम होता जाता है, ठीक है, अगर मास कम होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा और मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम। इट मीन कि फोर्स का जो रिलेशन है वो एक्सेलरेशन के साथ क्या है, इन्वर्सली है। एक्सेलरेशन अगर मास के साथ क्या है, डायरेक्ट इन्वर्सली है। मास बढ़ेगा तो क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी।